पूरे देश में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा। वहीं ऐसा गांव है जहां पर 12 पंचायत के लोगों ने एक साथ मिलकर आदिवासी दिवस मनाए। यहां 24 महीने में मूलवासी बचाव मंच द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। तमाम मांगों को लेकर यह पिछले 24 महीने से इस स्थल पर धरना दे रहे हैं। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र गोडेरास गांव में यह नजारा देखने को मिल रहा है। यहां अपने अधिकारों को लेकर आदिवासी सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं। 1 जून 2022 से यह आंदोलन शुरू हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। ग्रामीण अपने लिए यहां अस्थायी मकान तक बना चुके हैं, जहां रहकर ये अपनी मांगे रख रहे हैं। गांव के लोग द्वारा ही इसे भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इनकी मांगों को नक्सल मामलों में जेल में बंद निर्दोष ग्रामीणों को जल्द रिहा करने, मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को गांव में पहुंचाने, अस्पताल बनाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने की मांग प्रमुख है। आज इस गांव में 12 पंचायत के ग्रामीण जुटे और आदिवासी दिवस मनाए। साधना न्यूज की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। पूरे विश्व में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। कोने कोने में तस्वीरें कोने कोने से आ रही हैं और ये कार्यक्रम हर जगह अलग अलग रूप से मनाया जा रहा है। बहरहाल मैं जो क्षेत्र में खड़ा हूं, ये दंतेवाड़ा और सुकमा का सीमावर्ती क्षेत्र है। हमारे पीछे आप लोगों को देख रहे होंगे, ये लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को मनाने के लिए आए हैं, विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन ये आज का ही मामला नहीं है। आज तो ये विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन लगभग 2 वर्षों से अपनी कुछ मांगों को लेकर के खड़े हैं। तो हमने सोचा ये तस्वीर आपको दिखाना बड़ा जरूरी है, इसलिए क्योंकि कुछ इनकी मांग है। एक त्योहार जिसको पूरा विश्व मनाता है, उससे जुड़े लोग अगर 2 वर्षों से किसी मांग को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस विशेष दिन पर हम आपको उनसे रूबरू कराएं। जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे होंगे और कई एक ऐसे पोस्टर भी लगे हैं, और इसमें भी बड़ी बात, इस पोस्टर में आप भगत सिंह जी को और आप साथ में ही देखें डॉक्टर अंबेडकर साहब को देख रहे होंगे। और देखें ये जो आपने दृश्य देखा अभी, ये लोग जिस तरह से यहां पर आए हैं उसकी कहानी में आपको रूबरू कराऊंगा। गोंडेरास आंदोलन, इसको हमें समझना पड़ेगा। 2 साल से अधिक का समय हो गया है। मूलवासी बचाओ मंच गोंडेरास के द्वारा यहां पे ये कार्यक्रम 2 वर्षों से, साफ कम का समय नहीं है। और हमने जो अपने पीछे कुछ दृश्य दिखाया, उसमें लड़के और लड़कियां वो यहाँ के पारंपरिक नृत्य से, पारंपरिक जो यहाँ की भाषा, मूल भाषा है, उस भाषा से बहुत सारी चीजें जो उनकी तकलीफें हैं, वो तकलीफें बयां कर रही हैं। हमने सुना और आपको विजुअल से दिखाऊंगा भी। बहरहाल ये जो संचालित करने वाले जो यहाँ के मेन लीडर हैं, वो हमारे साथ में हैं और बड़ा खास दिन है, पूरा विश्व इसको मना रहा है। किन बातों को लेकर के, आज तो विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन 2 साल से आप यहाँ पे ठहरे हैं, क्या है, क्या कुछ मांगे हैं? मेरा नाम महेश सोडिया। तो मैं यहाँ आज विश्व दिवस 2024 में आज आपका चैनल में मैं विश्व आदिवासी दिवस के बारे में आह्वान पेश करता हूँ। तो मैं यहाँ 2 साल हम लोग बैठे हैं कि हमारा मांग है कि जल जंगल जमीन की अधिकार आदिवासी लोगों का होना चाहिए, और पेशा कानून ग्राम सभा हमारा आदिवासी का अधिकार होना चाहिए, और आरक्षण ये आदिवासी लोगों का अधिकार होना चाहिए। ये सब हमारा मांग है। और हमारा 5 अनुसूचित क्षेत्र में क्या हो रहा है कि हमारा क्षेत्र में आदिवासी लोगों को जीने का आराम नहीं है टाइप का हो रहा है। डेली आके इधर गश्ती के नाम से आके आम व्यक्ति लोगों को नक्सली बताकर डेली जेल में फर्जी एनकाउंटर करके जेल में ठूसा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो इन साथियों को, जितने भी जेल में रह रहे हमारा आदिवासी साथियों को तुरंत रिहा करे, ये मांग है हमारा। और हमारा बस्तर में हर जगह कोना कोना में देखे जाए तो कहीं भी आदिवासी लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है। वो शोषण दोनों तरफ पे माहौल शांत होने दो। ये हमारा आश्वासन है
कि हमारे बस्तर में आदिवासी लोगों का कहीं भी जाओ तो ऐसी परिस्थिति हो रहा है कि आदिवासी लोगों का जंगल कहीं भी घूमने का परिस्थिति बिगड़ रहा है। तो इस पहले हमारा परदादा दादा लोग को आराम से जीते थे, आराम से रहते थे, लेकिन ऐसा भी मोल नहीं है। अभी आदिवासी लोगों को कहीं घूमने से भी नक्सली बता रहे हैं, ऐसा कह के जाल में रह जा रहे हैं, मारपीट हो रहा है। ये सब हमारा शांत होना चाहिए बोल के हमारा मांग है। अस्पताल जो भी है, हमारा मूलभूत सुविधा जो होता है ग्रामीणों को व्यस्त होता है, वो सारे चीज हमारा पंचायत का लेवल में पहुंचा जाए। तो इधर टोटाली नहाड़ी बुरगुम हो गया, ये गोंडराज में बहुत पहले आश्रम चल रहा था बालक आश्रम, वो अभी सुकमा जिला हमारा आता है, वहाँ मुरटोंडा में चल रहा है। तो उस आश्रम को हम चाह रहे हैं कि मूलवासी बचाओ मंच के उद्देश्य से, तो मैं विश्व आदिवासी दिवस के संदेश में मैं बोल रहा हूँ कि वो आश्रम हमारा मूल मतलब गोंडराज का आश्रम यहाँ खुला जाए। तो आसपास का आश्रम भी सभी स्कूल पहले जो चल रहा था स्कूल मोनिया आश्रम मन प्राथमिक शाला जो भी इधर आने से अच्छा रहेगा बोल कर हम ये कोशिश कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी इस गांव की विडंबना भी है। इस गांव के जिला मुख्यालय जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारे आने की तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे तो आप समझने लगेंगे कि आखिर हम अभी कौन सी सदी में जी रहे हैं। और ये एक जो हम अंगौछा कहते हैं, ये सम्मान के तौर पे पाग के रूप में माथे पे हम लोग के जो है बांधा गया था, जैसा कि हमारा भाई अभी पहन करके यहाँ पे खड़ा है। ये गांव का ग्रामीण है। मूलभूत सुविधाओं की कमी के लिए इसने हम लोगों से बातें कही थी। इसके मुंह से ही समझते क्या कुछ मूलभूत की कमियां हैं, और जो जिला मुख्यालय दूर है उससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? जिला मुख्यालय तक का पहुंचने के लिए हमें सड़क की कमी रह गई, और गांव में अभी तो बोरिंग की व्यवस्था कमी है, पेयजल की कमी है हमारे गांव के इधर आसपास क्षेत्र में भी। और जैसे हमें ये चाहते हैं कि स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, ऐसे हमें मूलभूत सुविधा अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हमारे आदिवासी भाई बहनों का विकास हो जाए, और हम जिला प्रशासन तक का आने जाने में सड़क पुलिया ये सब हो जाए, हम ये चाहते हैं। चलिए सुकमा जिला की एक कहानी और बता देता हूं। बड़े काफी दिन ज्यादा नहीं हुए, एक न्यूरो सर्जन है, अपने सुकमा जिला से ही आते हैं। उनके भी गांव की तस्वीरें पहले ऐसी ही थी, और वो बस्तर में ही अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। डॉक्टर पवन ब्रिज उनका नाम है, मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि ये जिला वही है। आपको क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं विश्व आदिवासी दिवस के दिन? विश्व आदिवासी दिवस से सर हमारा पहले का परिपना पर पहले से मानते आते रहे। जैसे नियम है, ऐसी नियम चलना चाहिए। जैसे अभी जो पुलिस का काम चलता है, जो अनपढ़ आदमी लोगों को आत्मसमर्पण करके उनको नौकरी दिया जा रहा है। जैसे हम लोग पढ़े लिखे युवा है, कई सारे अंदर एरिया तक 12वीं पास है, कॉलेज पास, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। कल अनपढ़ लोगों को इस करके मरवाने का काम करे, लेकिन सब पढ़ना सबको चाहिए। नियम तो सभी को दिया होगा पढ़ने के लिए, तो ऐसे नहीं कि नहीं दिया है, लेकिन सबको पढ़वा के सभी को नौकरी देना चाहिए। जो अनपढ़ को दे रहा है ना, वो कुछ भी नहीं जानता, तो अनपढ़ आदमी कैसे भी करके दिखा के जेल भेजा जा रहा है। नियम को नहीं तोड़ना चाहिए सर। धन्यवाद। नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। नियम टूट रहा है सर, संविधान का टूट रहा है, संविधान का नियम टूट रहा है। जी। चलो बताओ भाई कैसे टूट रहा है? जैसे आप जो लिखा हुआ चीज को आधा काट के करेगा तो कैसे पढ़ पाएंगे सर? वो तो ठीक नहीं है। इस टाइप का चल रहा है। ढेर सारे जवाब आपने इन लोगों के मुंह से सुने होंगे, और ये जो बहनें हैं, इनके चेहरे पे आप देख रहे होंगे कि ये इनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं का कितना कमी है यहाँ पे। ये चारों तरफ जो आपको घर दिख रहे हैं ना, इस घर को वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ से गांव के ही लोगों ने बनाया है। 2 साल से आंदोलन हो रहा है, और इस आंदोलन की आवाज शायद बाहर नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने चैनल के माध्यम से इनकी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है, जो ये ग्रामीण जूझ रहे हैं उन सुविधाओं से, वो सुविधाओं को जो है इनको मुहैया कराया जाए। मुझे लगता है विश्व आदिवासी दिवस का इससे बड़ा कोई दूसरा मैसेज नहीं होगा। हर जगह धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है,
और इस विश्व आदिवासी दिवस में यहां पर भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल से ये लोग अपनी विरोध जो दिखा रहे हैं वो विरोध बाहर तक शायद पहुंच नहीं पा रहा है शासन प्रशासन को।